हेलो फ्रेंड्स, वंस मोर वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल रोजगार मिशन। साथियों, आज की इस वीडियो में बहुत सारी न्यू महत्वपूर्ण अपडेट्स आपके सम्मुख होगी, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के लास्ट तक पूर्वाभास करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलते हैं साथियों, यहाँ पर शिक्षा विभाग से महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। तो ये अपडेट है यहाँ हरिद्वार जिले से। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग की कारगुजारी देखिए कि प्रदेश में शनिवार से आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी यहाँ पर रविवार अवकाश के दिन दफ्तर खोल करके बैक डेट पर अध्यापकों के समायोजन और अशासकीय विद्यालयों में नियुक्ति पत्र जो है तैयार किए जा रहे थे। और इस मामले में जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने गंभीरता से लेते हुए यहाँ पर सीओ हरिद्वार की संलिप्तता यहाँ पर सामने आई है और सीओ और उनके कार्यालय के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ यहाँ पर निलंबन की इन्होंने संस्तुति की कार्रवाई की है। वहीं शिक्षा विभाग के यहाँ पर बड़े कारनामे, तो आप इसमें देख रहे होंगे कि शिक्षक एक और ज्वाइनिंग करने की छूट 7 स्कूल में। तो यहाँ पर साथियों जो है शिक्षा विभाग के एक जो नए कारनामे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पर तबादला कानून को शिक्षा विभाग ने पूरी तरह से ताक पर यहाँ पर रख दिया है। अब तक केवल तबादला कानून के तहत यहाँ पर गठित जो मुख्य सचिव समिति की सिफारिश के आधार पर इफरात में यहाँ पर जो है तबादले किए जा रहे थे, लेकिन अब उच्च स्तर से निर्देश पर 134 माध्यमिक शिक्षकों के बम्पर तबादले यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग ने कर दिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि कई शिक्षकों के आदेश में उनकी पोस्टिंग के लिए उन्हें 6 से 7 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, यानी वो जो है किसी भी स्कूल में जो है अपनी ज्वाइनिंग ले सकता है। वहीं सभी तबादला आदेश आचार संहिता से ठीक एक दिन पहले यानी 7 जनवरी की तारीख में यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं। वहीं तबादला सत्र शून्य होने के बाद इस प्रकार से हो रहे तबादलों में आम शिक्षक जो है बड़ी हैरान में है। सवाल यह है कि जब सरकार को तबादले करने ही थे तो फिर तबादला सत्र शून्य करने की क्या जरूरत थी। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने 7 जनवरी की तारीख में तबादले के 3 अलग अलग यहाँ पर लिस्ट जारी की है। वहीं साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पहला मामला इस प्रकार से है कि आप देखेंगे कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 11 जसोला में यहाँ पर कोई शिक्षक है, नरेंद्र नगर के शिक्षक रिसपाल के तबादला करते हुए उनकी पोस्टिंग के लिए विकल्प के रूप में 1-2 नहीं बल्कि यहाँ पर 5-5 स्कूल के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जीआईसी कुंडबगड़ चमोली के पंकज कुमार सती को यहाँ पर 7 स्कूलों में तबादला का विकल्प दे दिया गया है कि आप 7 स्कूलों में से कहीं भी जो है अपने स्कूल को चूज कर सकते हैं। वहीं जीआईसी गुरूर चमोली के दिनेश चंद्र को यहाँ पर 6 स्कूल में से किसी भी स्कूल में ज्वाइन करने की यहाँ पर अनुमति मिली है। वहीं जीआईसी सलानी बागेश्वर की प्रियंका के आदेश के स्कूल में जगह पर यहाँ पर देहरादून लिख दिया गया है, यानी देहरादून में जिस स्कूल में पद रिक्त होगा और जहां वो चाहे वहां बिल्कुल मनमर्जी के राज से वो यानी ज्वाइन कर सकेगी। वहीं दूसरा मामला यहाँ पर 10 साल की दुर्गम सेवा बनी तबादले का आधार। तो यहाँ पर जीआईसी मांडई पौड़ी की शिक्षक मनीषा खेमान का तबादला का आधार उनकी 10 साल की दुर्गम सेवा को बताया गया है, जबकि 10 साल से ज़्यादा दुर्गम में सेवा करने वाले शिक्षकों की संख्या यहाँ पर सैकड़ों में है। वहीं तीसरा मामला यहाँ पर विशेष पारिवारिक परिस्थिति पर तबादला बताया गया है, लेकिन वह विशेष परिस्थितियाँ क्या है इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। वहीं कांग्रेस ने सरकार को घेरा। वो आप इसमें देख सकते हैं कि इस मामले में शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में ताबड़तोड़ हो रहे तबादले पर कांग्रेस ने यहाँ पर आपत्ति की है। इसकी चुनाव आयोग से यहाँ पर शिकायत की जाएगी। रविवार को कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी सचिवालय से तबादला लिस्ट जारी हो रही है, बैक डेट में यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं। शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में आरएसएस से जुड़े हुए लोगों के यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए हैं, केवल चहितों के ट्रांसफ़र हो रहे हैं। एक विभाग नहीं बल्कि न जाने कितने विभागों में ऐसा हो रहा है। तो रावत जी ने कहा है कि कांग्रेस न केवल मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से बल्कि विधिवत तरीके से भी चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेगी। रावत ने कहा है कि जहां जहां पर लोगों को ऐसी सूचनाएं मिल रही है वो कांग्रेस मुख्यालय
राजीव भवन में उपलब्ध कराएं। यह रिकॉर्ड तैयार करने की जिम्मेदारी प्रदेश महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी को यहाँ पर दी गई है। वहीं 306 औपबंधिक शिक्षकों की नियमित नियुक्ति के यहाँ पर आदेश कर दिए गए हैं। आप इसमें देखेंगे कि उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यूटैट पास कर चुके 306 औपबंधिक शिक्षकों की नियमित यहाँ पर नियुक्ति मिलेगी। शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी यहाँ पर किया गया है, जबकि टीईटी न कर पाने वाले शिक्षकों को इसके लिए 2 अवसर यहाँ पर दिए जाएंगे। प्रदेश के दुर्गम और अति दुर्गम के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरी करने वर्ष 2015 में विभाग में औपबंधिक यहाँ पर जो है नियुक्ति दी गई थी। टीटी पास न होने की वजह से इन शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति दी गई थी। 1157 शिक्षकों को यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति के बाद अब 306 शिक्षक यूटेट पास कर चुके हैं। यहाँ पर उत्तराखंड समायोजित प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से इन शिक्षकों को नियमित नियुक्ति दिए जाने की यहाँ पर मांग की जा रही थी, जिस पर शासन की ओर से आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया है। शिक्षा सचिव की ओर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि इन शिक्षकों का अध्यापक यानी प्राथमिक के पद पर औपबंधिक यहाँ पर जो समाप्त किया जाता है। ये यहाँ पर इनका जो है पूरा आदेश है, आप इसमें देख सकते हैं इनका आदेश है, तो इनका यहाँ पर औपबंधन जो है पूरा समाप्त किया जाता है। वहीं कृषि सहायकों को अब हर माह 8,300 रुपये मानदेय दिया जाएगा, जबकि इससे पहले मात्र इनको 6,000 रुपये यहाँ पर मानदेय दिया जाता था। वहीं यूके SSSC से यहाँ पर नई अपडेट थी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे वन दरोगा भर्ती के संदर्भ में रिजल्ट जारी हो गया है और यहाँ पर 332 सवाल जो आयोग के द्वारा हटा दिए गए हैं, जिसके सबको यहाँ पर 1-1 अंक मिले हैं। तो यहाँ पर आयोग ने कहा है कि अधीनस्थ उत्तराखंड सेवा चयन आयोग ने वन दरोगा भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा की यहाँ पर उत्तर कुंजी आई आपत्तियों के आधार पर विषय विशेषज्ञों ने 332 सवालों को परीक्षा से यहाँ पर हटा दिया गया है। आयोग ने इन सभी उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न 1-1 अंक दिया है। उधर रिजल्ट जारी होने के सोशल मीडिया में कुछ उम्मीदवारों के चयन को लेकर के सवाल भी उठ रहे हैं, जिस पर आयोग का कहना है कि पूर्ण पारदर्शिता तरीके से परीक्षा हुई है। दरअसल आयोग ने 18 दिसंबर 2019 को यहाँ पर वन दरोगा भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी। पिछले वर्ष 16 से 25 जुलाई के बीच यहाँ पर 18 पालियों में ऑनलाइन परीक्षा इसकी यहाँ पर हुई थी और कुल यह परीक्षा जो 18 पालियों में जो है 1800 सवाल इसमें पूछे गए थे, जिस पर आपत्तियां भी आई और आपत्तियों के बाद विशेषज्ञों ने 332 सवालों को गलत पाते हुए डिलीट कर दिया। 3 सवाल ऐसे थे जिनका यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं था। 2 सवाल ऐसे थे जिनके 1 से अधिक यहाँ पर विकल्प थे। सभी सवालों के बदले में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को 1-1 अंक यानी बोनस मार्किंग यहाँ पर दिया गया था। जिन उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी किया गया है, जल्द ही आयोग उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र व शेड्यूल अब जारी करेगा। परीक्षा परिणाम अभी भी आयोग ने आपत्ति दर्ज कराने के लिए यहाँ पर 15 दिन का जो है समय दिया है। वहीं सोशल मीडिया में वायरल हुआ रिजल्ट और इस पर उठे कई सवाल, तो यहाँ पर रिजल्ट जारी होने के साथ ही सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। टिहरी के एक वन अधिकारी के दोनों बच्चों के चयन को लेकर के एक ही खानदान से जुड़े 8-10 युवाओं के चयन को लेकर के भी सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उम्मीदवार सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस तरह से चयन कैसे हो सकता है। मामले में आयोग के सचिव संतोष बडोनी जी का कहना है कि परीक्षा पूर्ण यहाँ पर पारदर्शिता तरीके से हुई है। परीक्षा के दौरान हरिद्वार की एक ऑडियो भी वायरल हुई थी, जिसकी पूर्ण जांच की गई थी। उन्होंने कहा है कि इसके बाद भी अगर किसी को आपत्ति है तो वह आयोग के समक्ष रख सकता है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर यहाँ पर किए वार, तो इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आबकारी कमिश्नर बदलने और किसान आयोग, बाल संरक्षण आयोग और महिला आयोग में की गई नियुक्तियों पर यहाँ पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कोऑपरेटिव बैंक में अब भी बैकडोर की यहाँ पर नियुक्तियाँ जारी है।
धामी सरकार ने आचार संहिता लगने से पहले आईएएस यहाँ पर नितिन भदौरिया से कमिश्नर आबकारी का दायित्व वापस लेते हुए सचिव हरीश चंद्र सेमवाल को सौंप दिया है। इस पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कुछ लोगों को उपकृत करने का यहाँ पर आरोप लगाया है। फेसबुक पर उन्होंने लिखा है कि आबकारी कमिश्नर को हटाए जाने का रहस्य अब समझ में आया है। आबकारी कमिश्नर यदि रहते तो सरकार का ऐसा शासनादेश जिसमें करोड़ों रुपए का यहाँ पर खेल हुआ है नहीं कर पाती। वह शासनादेश आचार संहिता लागू होने के बाद यहाँ पर किया गया है, जिसके जरिए चुनिंदा मदिरा के विक्रय के लिए यहाँ पर कई नियमों में यहाँ पर जो है शिथिलता दी गई है। इस पूरे खेल में कुछ लोगों को यहाँ पर उपकृत जो किया गया है और सरकार भी उपकृत हुई है। हरीश रावत ने किसान आयोग, बाल संरक्षण आयोग, महिला आयोगों में की गई नियुक्तियों को लेकर के भी यहाँ पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अध्यक्ष उपाध्यक्षों की यह सभी नियुक्तियां आचार संहिता लागू होने के बाद की गई है। हरीश ने इन नियुक्तियों को आचार संहिता का खुला उल्लंघन बताया है और उन्होंने कहा है कि इसकी यहाँ पर जो चुनाव आयोग से उन्होंने जो शिकायत करने के लिए यहाँ पर कहा है। हरीश रावत ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उनकी ओर से यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंकों में अब भी नियुक्तियां जारी है। इस मामले पर हरिद्वार में विरोध के सुर उठे हैं तो वहाँ पर नियुक्तियां रोक दी गई है, जबकि अब भी पिछड़े दरवाजे से यहाँ पर नियुक्तियां जारी है। इसकी चुनाव आयोग को यहाँ पर संज्ञान लेना चाहिए। वहीं पुलिस ग्रेड पे पर घेरा तो यहाँ पर चुनावी बेले में हरीश रावत सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। अब उन्होंने पुलिस ग्रेड पे का मुद्दा उठाते हुए पुलिस कर्मियों के परिवार के सहानुभूति को कैश यहाँ पर करते हुए एक मुश्त 2 लाख रुपए की धनराशि दिए जाने को सरकार की ओर से दिया गया झुंझुना बताया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने बहुत सोच समझ करके यहाँ पर पुलिस का ग्रेड पे जो है उसे फिक्स किया था, लेकिन जिसे वर्तमान सरकार ने उसे डाउनग्रेड जो है कर दिया है। वहीं 12 जनवरी से शुरू होगी नीट पीजी की काउंसलिंग। ये यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को कहा है कि नीट पीजी की काउंसलिंग यहाँ पर 12 जनवरी से शुरू होगी। आचार संहिता से बढ़ा 12,000 नौकरियों का इंतजार, जबकि यहाँ पर सरकार ने 24,000 भर्तियों को जो करने का यहाँ पर ऐलान किया था। सरकार की भर्ती एजेंसियाँ अब तक करीब यहाँ पर 11,000 भर्ती प्रक्रिया शुरू कर पाई है। इनमें से 5700 पदों पर यहाँ पर चयन प्रक्रिया हो चुकी है, जबकि अन्य शेष पदों के लिए यहाँ पर विज्ञप्ति जारी हुई है, जबकि आधे से अधिक पदों पर अब तक कोई भी विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण से राज्य के बेरोजगारों को अब नई सरकार के आने का यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। सरकार ने अभ्यर्थियों को मार्च 2022 तक आवेदन पत्र निःशुल्क जमा करने और उम्र सीमा में 1 वर्ष की यहाँ पर छूट दी है। इस बार आयोग ने यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इन 7 भर्तियों में यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया है। आयोग ने विभिन्न विभागों में 968 पद पर यहाँ पर चयन और भर्ती के लिए यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की है। इससे पहले किसी साल इतनी संख्या में भर्तियाँ नहीं हुई है। कोरोना संक्रमण के बावजूद भी आयोग ऑनलाइन सुविधा, ऑनलाइन पत्र जमा करने की भी यहाँ पर सुविधा दी है। आयोग के एक अफसर ने बताया कि जिन पदों पर विज्ञप्ति जारी हो चुकी है उनमें लिखित परीक्षाएं तो होगी, लेकिन अंतिम जो परिणाम होगा वो आचार संहिता खत्म होने के बाद ही निकाला जाएगा। और इसी तरह से लोक सेवा आयोग ने भी इस वर्ष 1000 से ज़्यादा पदों पर यहाँ पर चयन प्रक्रिया की है। वहीं स्वास्थ्य विभाग से बड़ी अपडेट यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में पड़ेगी मैन पावर की जरूरत। स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न संवर्गों में भर्तियों में पेंच फंसने की यहाँ पर कम उम्मीद है। कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य विभाग में को मैन पावर की यहाँ पर जरूरत होगी। संक्रमण ने यदि यहाँ पर भयानक रूप ले लिया तो विभाग के सामने मैन पावर बढ़ाने की यहाँ पर मजबूरी होगी। ऐसे में आयोग को इन पदों पर भर्ती करने से यहाँ पर निर्वाचन आयोग से यहाँ पर अनुमति लेनी पड़ सकती है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन के हकदार यहाँ पर बताया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति यदि नई पेंशन योजना लागू होने से पहले हुई है
भले ही उसका नियमितीकरण नई पेंशन योजना आने के बाद हुआ है, वह पुरानी पेंशन पाने का हकदार होगा। कोर्ट ने कहा है कि पेंशन और सेवानिवृत्ति जनित लाभ के लिए नियुक्ति की तिथि महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कर्मचारी की नियुक्ति उसी तिथि से मानी जाएगी जिस तिथि में वह सेवा में आया है। वहीं जूनियर इंजीनियरों ने यहाँ पर प्रमोशन नहीं होने पर जताया रोष।